लावा पिघली हुई या जुज़वी तौर पर पिघली हुई चट्टान मैग्मा है जिसे किसी अर्जी सैयारे जैसे ज़मीन या चांद के अंदरूनी हिस्से से इसकी सतह पर निकाल दिया गया है। लावा आतिशफिशा पर अक्रिस्ट में फ्रैक्चर के जरिए ज़मीन पर पानी के अंदर आमतौर पर 800 से 1200 सी 1470 से 2190 एफ के दर्जा हरारत पर फट सकता है। बाद में ठंडक के नतीजे में आतिशफिशा चट्टान को अक्सर लावा भी कहा जाता है। एक लावा का बहाव एक मुअस्सिर फटने के दौरान लावे का बहाव है। इसके बरक्स एक धमाका खेज फटने से आतिशफिशा राख और दीगर टुकड़ों का मुरक्कब पैदा होता है जिसे टीफरा कहते हैं। लावा बहने से नहीं, ज़्यादातर लावे की चिपकने वाली केचप की होती है, पानी से तकरीबन 10,000 से 1 लाख गुना ज़्यादा। इसके बावजूद ठंडा होने से पहले लावा काफ़ी फासले तक बह सकता है क्योंकि हवा के सामने लावा तेज़ी से एक ठोस क्रिस्ट तैयार करता है जो बकिया माए लावे को मूसल बनाता है, इसे गर्म रखने में मदद करता है और बहने को जारी रखने के लिए काफ़ी पोशीदा रहता है। लावा का लफ्ज़ इतालवी ज़बान से आया है और गालिबन लातीनी लफ्ज़ लेब से माखूज़ है जिसका मतलब गिरना फिसलना है। सतह के नीचे से मैग्मा के अखराज के सिलसिले में इस लफ्ज़ का इब्तिदाई इस्तेमाल वेसवोसा के 1737 के फटने के एक मुख्तसर अकाउंट में पाया जाता है जिसे फ्रांसिस्को सीराओ ने लिखा था, जिसने आगती लावे के बहाव को इसके बहाव की तशबीह के तौर पर बयान किया था। शदीद बारिश के बाद आतिशफिशा लहर के अतराफ में पानी और कीचड़ ज़मीन की परत पर ठोस लावा बुनियादी तौर पर सिलिकेट मदनियात पर मुश्तमिल है, ज़्यादातर फील्ड स्पारस, फील्ड एस्पेक्टेज, ओलेवाइन, पारविक्सीन्स, एम्फेबुलस, मिकास और क्वार्ट्स। नायाब नॉन सिलिकेट लावास नॉन सिलिकेट मादनी ज़खायर के मकामी पिघलने से बन सकते हैं। सिलिकेट लावा पिघले हुए मुरक्कब हैं जिन पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन का गलबा है, जो ज़मीन की परत के सबसे ज़्यादा परचर अनासर हैं, जिनमें एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम की कम मिकदार और बहुत से दीगर अनासर की मामूली मिकदार होती है। पीटर विलोजस्ट मामूल के मुताबिक लावे में मौजूद बड़े अनासर ऑक्सीजन के अलावा के ऑक्साइड के वज़न दाड़े के बड़े पैमाने पर हिस्सा के लिहाज से सिलिकेट लावे की साख्त का इजहार करते हैं। सिलिका जुज़्व सिलिकेट मैग्मास के जिस्मानी रवैये पर हावी है। लावा में सिलिकॉन आयन टेट्राहीड्रल तरतीब में 4 ऑक्सीजन आयनों से मजबूती से जुड़े होते हैं। अगर एक ऑक्सीजन आयन पिघलने में 2 सिलिकॉन आयनों से जुड़ा हुआ है तो इसे बल्जिंग ऑक्सीजन के तौर पर बयान किया जाता है, और ऑक्सीजन आयनों को पिल करके जुड़े हुए सिलिकॉन आयनों के बहुत से क्लिप्स जंजीरों के साथ लावा को जुज़वी तौर पर पॉलिमराइज्ड के तौर पर बयान किया जाता है। अल्कोली मेटल ऑक्साइड्स सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर एल्यूमीनियम भी लावे को पॉलिमराइज करता है। दीगर केशंस जैसे फेरस आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड करते हैं और पॉलिमराइज करने के रुझान को कम करते हैं। जुज़वी पॉलिमराइजेशन लावे को चिपचिपा बनाता है, लिहाजा सिलिका में लावा ज़्यादा चिपचिपा होता है जो कि सिलिका में कम लावा से कहीं ज़्यादा चिपचिपा होता है। विस्कासिटी का तयन करने में सिलिका के किरदार की वजह से और चूँकि लावे की बहुत सी दूसरी खसूसियात जैसे इसका दर्जा हरारत सिलिका के मवाद के साथ मुंसलिक होने का मुशाहिदा किया जाता है, सिलिकेट लावास को सिलिका के मवाद की बुनियाद पर 4 कीमियाई अक़साम में तकसीम किया जाता है: फीलस्क, इंटरमीडिएट, माफेक और अल्ट्रामफक। फीलस्क लावा सलिसिक लावज में सिलिका का मवाद 63% से ज़्यादा होता है। इनमें राओलाइट और डिसाइट लावास शामिल हैं। इतने ज़्यादा सिलिका मवाद के साथ ये लावे इंतहाई चिपचिपा होते हैं, जिनमें गर्म राओलाइट लावे के लिए 108 सीपी, 105, 1200 सी, 2190 एफ से 1011 सीपी, 108 ठंडे राओलाइट लावे के लिए होते हैं 800 सी, 1470 एफ। मुकाबले के लिए पानी में तकरीबन 1 सीपी 0.001 की वास्कासिटी होती है। इस बहुत ज़्यादा चिपचिपापन की वजह से फीलस्क लावा आमतौर पर पारोक्लिस्टिक टुकड़ी के ज़खायर पैदा करने के लिए धमाका खेज तरीके से फटते हैं। ताहम रायलाइट लावा कभी कभार लावा की रीढ़ की हड्डी लावा गुंबद आर्कोलीज जो मोटे छोटे लावे के बहाव के होते हैं बनाने के लिए मुअस्सिर तरीके से फूट पड़ते हैं। लावा आमतौर पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, ब्लैक लावा का बहाव पैदा करते हैं। ये अक्सर ऑब्सिडियन पर मुश्तमिल होते हैं। मैग्मस 800 सी 1470 एफ तक कम दर्जा हरारत पर फूट सकते हैं। गैर मामूली तौर पर गर्म 950 सी 1740 एफ राओलाइट लावास ताहम कई दसियों किलोमीटर के फासले तक बह सकते हैं, जैसे कि शुमाल मगरबी रियासत हाय मुतहिदा के साम्प दरिया के मैदान में। इंटरमीडिएट लावा इंटरमीडिएट एंडेसिटुक लावास में 52% से 63% सिलिका होता है और एल्यूमीनियम में कम होते हैं और आमतौर पर फीलस्क लावास के मुकाबले मैग्नीशियम और आयरन में कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं।
इंटरमीडिएट लावास एंडिसाइड डर्मस और ब्लैक लावास की तश्कील करते हैं और खड़े जामे आतिशफिशा पर हो सकते हैं, जैसे एंडीज में। ये 850 से 1180 1560 से 2010 एफ की हद में फीलस्क लावा से भी आमतौर पर ज़्यादा गर्म होते हैं। उनके कम सिलिका मवाद और ज़्यादा फूकने वाले दर्जा हरारत की वजह से वो बहुत कम चिपचिपा होते हैं। 1200 सी 2190 एफ पर 3.5 106 सीपी 3500 की आम चिपचिपापन के साथ ये हमवार मूंगफली के मक्खन की चिपचिपापन से कदरे ज़्यादा है। इंटरमीडिएट लावा फिनोक्रिस्ट बनाने का ज़्यादा रुझान जाहिर करते हैं। ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम एक गहरे ग्राउंड मास के तौर पर जाहिर होते हैं, बशमूल एम्फीबोला पारोक्सेन फिनोक्रिस्ट। माफेक लावा माफका बिसालेटक लावास निस्बतन ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड मवाद, जिनके मालिक्यूलर फार्मूले माफक में कंसोनेंट्स फराहम करते हैं, से टाइप किए जाते हैं और उनमें सिलिका मवाद 52% से 45% तक महदूद होता है। ये आमतौर पर 1100 से 1200 सी 2010 से 2190 एफ के दर्जा हरारत पर और निस्बतन कम विस्कासिटीज़ पर तकरीबन 104 से 105 सीपी 10 से 100 में फूटते हैं। ये केचप की चिपचिपापन की तरह है, हालांकि यह अब भी पानी की निस्बत बहुत ज़्यादा मिकदार में है। माफक लावा कम प्रोफाइल शील आतिशफिशा आफलत बिसार्ट पैदा करते हैं, क्योंकि कम चिपचिपा लावा वेंट से तवील फासले तक बह सकता है। ठोस बिसालटक लावे के बहाव की मोटाई, ख़ास तौर पर कम ढलवान पर, किसी भी वक्त हरकत पजीर पिघले हुए लावे के बहाव की मोटाई से कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बिसालटक लावे की मुसलसल फराहमी और उसके दबाव से फैला सकता है। एक मजबूत क्रिस्ट ज़्यादातर बिसालटक लावे ब्लैक लावास की बजाय किस्म के होते हैं। पानी के अंदर वो तकिया लावा बना सकते हैं, जो कि ज़मीन पर एंट्रेल किस्म के पाहो हो लावास से मिलते जुलते हैं। अल्ट्रामिफ्क लावास जैसे कोमाटाट और इंतहाई मैग्नीशियन मैग्मा जो बोनीनाइट बनाते हैं, फटने की साख्त और दर्जा हरारत को इंतहाई हद तक ले जाते हैं। सभी में सिलिका का मवाद 45% से कम है। कोमाटाइट्स में 18% से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ख्याल किया जाता है कि ये 1600 सी 2910 एफ के दर्जा हरारत पर फूटते हैं। इस दर्जा हरारत पर मादनी मुरकबात का अमली तौर पर कोई पोलिमराइजेशन नहीं होता है, जिससे एक इंतहाई मुतहर्रिक माए पैदा होता है। ख्याल किया जाता है कि कोमाटाइट मैग्मास की विस्कासिटीज़ 100 से 1000 सीपी 0.1 से 1 तक कम थी, जैसे कि हल्के मोटर आयल की तरह। ज़्यादातर अल्ट्रामिफ्क लावा प्रोटरोज़विक से छोटे नहीं होते हैं। कुछ अल्ट्रामिफ्क मैग्मा वस्ती अमेरिका में फानेरोज़विक से जाने जाते हैं, जो गर्म मेंटल पिल्विम से मंसूब हैं। कोई जदीद कोमाती लावा मालूम नहीं है, क्योंकि ज़मीन का पर्दा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है ताकि इंतहाई मैग्नीशियन मैग्मा पैदा हो सके। अल्कलाइन लावास कुछ सिलिकेट लावे में अल्कोली मेटल ऑक्साइड्स, सोडियम और पोटेशियम का मवाद बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर बर्रअज़मी रिफिटिंग वाले इलाकों में, गहरे नीचे की प्लेटों के ऊपर वाले इलाकों इंटरप्लेट हार्ड स्पॉट पर। उनका सिलिका मवाद अल्ट्रामिफ्क, निफेलनाइट्स, बिसानाइट्स और ट्राट्स से लेकर फीलस्क ट्रिचाटस तक हो सकता है। उनके सुकिलीन मैग्मा के मुकाबले मेंटल में ज़्यादा गहराई में पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तालावीन लावस और इंतहाई एल्कलाइन दोनों होते हैं और ख्याल किया जाता है कि ये दूसरे लावोहे की निस्बत ज़मीन के पर्दे में बहुत गहराई से आए हैं।